चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सशस्त्र सैन्य समारोह चल रहा है और उद्घाटन करने के लिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सशस्त्र सैन्य समारोह यहां पर चल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए यहां पर प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मंच पर देख सकते हैं आप, मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ। सशस्त्र सैन्य समारोह जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह है आज, जहां पर मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। और 4000 फीट ऊंचाई पर अपना पैराशूट खोलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:45 पर बरनाहल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम योगी कई योजनाओं के लाभार्थियों को लोन और टैबलेट वितरित करेंगे। 135 स्वयं सहायता समूहों को 8.1 करोड़ का ऋण वितरित होना है। मैनपुरी में 361 करोड़ से ज्यादा की 379 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर के पार्टी पदाधिकारियों और पूर्व विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ स्थित कार्यालय पर गोरखपुर जिले की समीक्षा बैठक होनी है। गोरखपुर के सभी जिला पदाधिकारी, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसद और नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाने के लिए वाराणसी के शहर दक्षिणी विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी अपने क्षेत्र में एक विशेष अभियान चला रहे हैं। 5 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान में हर दिन अपने क्षेत्र में विधायक स्वच्छता अभियान चलाते हैं। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं, ताकि राह चलते जो भी समस्या नजर आए या फिर जिसकी शिकायत जनता करे, उसका मौके पर ही समाधान निकाला जा सके। इसके बाद हर दिन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण होता है। चाय चौपाल में जनता अपनी समस्याएं बताती हैं और विधायक उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये 75 दिन का उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का जो आपने शुरू किया? देखिए, आपको बताएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में पिछले दिनों 2022 में मैंने 75 दिवसीय स्वच्छता का कार्यक्रम लिया था। जी जी। अभी लोकसभा चुनाव के बाद जब जनसंपर्क में हम लोग गए क्षेत्र में, कुछ छोटी मोटी, बहुत छोटी छोटी, कहीं पटिया ऐसे करके छोटी छोटी समस्याएं आती थी, जिसको बड़ी योजनाओं का कोई उससे मतलब लेना देना नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए विकास का हर कार्य किया है। सभी बड़े कार्य, जो भी जरूरत के, मानवीय जरूरत के कार्य थे, सभी कार्य समाप्त हो गए। और उसके बाद समाप्त होने के बाद, लेकिन ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे जो कार्य हैं, ये छोटे मोटे कार्य मौके पर जाकर ही किए जा सकते हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती से जुड़ी खबर है। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बताया कि कम समय में इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि गड़बड़ी की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों को जेल भेजा गया है। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बताया
कि कई अभ्यर्थियों ने कम उम्र करने के लिए 2 बार हाई स्कूल किया है। बात करने के लिए भर्ती बोर्ड के डीजी राजीव कृष्णा हमारे साथ है। सर, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़े स्केल का एग्ज़ाम था और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और पूरी व्यवस्था के हिसाब से, एग्ज़ाम की शुचिता के हिसाब से बड़ी चुनौती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में और उनके लगातार मार्गदर्शन में उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जिस फ्रेमवर्क में जो मेजर डिसीजंस थे शुरू में ही उन्होंने मीटिंग्स में लेकर उसको गाइड किया, जिसमें कि सरकारी स्कूलों में ही भर्ती की जाएगी, जो कक्ष संचालक होंगे, जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही होंगे, जो सेंटर्स होंगे वो सिटी के अंदर या 10 किलोमीटर के परिधि में होंगे। इससे उन प्रतिभागियों को बहुत राहत मिली जो दूसरे जिलों से आते हैं और आने के बाद उनको उस शहर के अंदर 50-60 किलोमीटर दूर पहले जाना पड़ता था। और इसी प्रकार से जो कैंडिडेट्स थे उनकी सहूलियत के लिए जो यूपी रोडवेज के थ्रू बस सुविधा थी उसको मुफ्त किया गया। सर, आपने शुचिता की बात कर ली, सख्ती सतर्कता की बात कर ली, बावजूद इसके 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, 90 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं, फिर यहाँ तक कैसे आ गए? देखिए, 48 लाख की संख्या में आप टोटली ऐसे लोगों को 99.99% रिटर कर सकते हैं, बट 0.0% भी 800 लोग हो जाएंगे, तो ये तो उससे भी बहुत कम है। तो मतलब अगर आप इस तरह से देखें कि इसमें डेफिनेटली सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क लेकर ये प्रयास करते हैं कि हो सकता है कि अगर हम एग्ज़ाम देने जाएं तो गलत होते हुए भी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो या हमारी पकड़ ना हो या हमारी जानकारी ना हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी कि ऐसे लोग भी आइडेंटिफाई हुए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई।